टेक्निकल टर्म्स में शहीद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन श्रद्धांजलि जरूर उन्हें दी जा रही है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आप बस काउंट करते जाइए कितने शव हैं। और इन लोगों को मौत के घाट उतारा है उन आतंकवादियों ने जो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। किसकी उन्हें शरण है, किसका उन्हें संरक्षण है, कौन उन्हें AK-47 और अत्याधुनिक उपकरण और वो डिवाइस प्रदान कर रहा है जिससे वो कमांड ले रहे हैं। ये तमाम चीजें अब इन पर बात होनी चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर बीते शाम श्रीनगर पहुंच जाते हैं। महत्वपूर्ण बैठकों पे बैठकें हो रही हैं। पहलगाम भी इसके बाद जाएंगे और वहां पर भी जहां पर हमला हुआ उस स्थिति का, उस जगह का जायजा लेंगे। और सरोज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, विजुअल्स तो हम दिखा रहे हैं जहां पर वो परिजन मौजूद हैं और गृह मंत्री पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जानकारियां भी ये देते चलें कि आगे का क्या प्रोग्राम है। गृह मंत्री इसके बाद पहलगाम जाएंगे, क्या कुछ आज पूरा दिन भर रहने वाला है, कुछ जानकारी? देखिए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस पर तो अभी क्लियरिटी नहीं दी जा सकती है कि क्या गृह मंत्री इसके बाद पहलगाम के लिए जाएंगे, लेकिन NIA की टीम जो है वो अब पहलगाम पहुंचने ही वाली है कुछ ही देर में। ये लेटेस्ट अपडेट अभी हमारे पास आया है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जितने भी ये शव हैं इनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा और पहले दिल्ली पहुँचाया जाएगा। उसके बाद जहाँ जिन स्टेट से आए हुए हैं ये बॉडीज़ दिल्ली से फिर उनके स्टेट्स में उनके घर तक पहुँचाई जाएगी। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, और किस तरह का मार्मिक माहौल यहाँ पर है? और जैसा कि आपने भी कहा कि मायूसी है हर किसी में, चाहे वो टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पहुँच रहे हों, चाहे गृह मंत्री हों, हर किसी के अंदर आक्रोश है, लेकिन बहुत ज़्यादा सदमा है। जाहिर सी बात है। देखिए, सदमा तो है ही है। देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि हम लाल चौक के जो सुबह भी आपको दृश्य दिखा रहे थे कि करीबन अब 5 साल से हमने 5.5 साल से हमने वो दृश्य नहीं देखे थे। लाल चौक खुला रहता था, भले ही फिर कोई भी टॉप ऑफिशियल्स की यहाँ मूवमेंट रहती थी या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता था, लेकिन जो पर्टिकुलर लाल चौक के एरियाज़ हैं या बटमालू के एरियाज़ है जहाँ भी पुलिस कंट्रोल रूम स्थित है, वहाँ पर कभी मूवमेंट नहीं रुका करती थी। लेकिन आज हमने देखा ट्रैफिक को छोड़ के ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने भी दुकानें बंद रखी हुई हैं, तो मूवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, स्कूल्स भी बंद है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक ठहराव आ गया है, एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है आज श्रीनगर शहर। और न सिर्फ श्रीनगर, मैं तो कहूँगा पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आज स्टैंड स्टिल पे है। अब देखिए, आप कुछ और ऑफिशियल्स जो है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर कल एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली थी जो कैंसिल हो गई है, और उसी में से जो दिल्ली से कुछ टॉप लीडर्स आए थे, भले वो कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हो, वो भी अभी यहाँ अंदर जा रहे हैं और इस रीट लेइंग सेरेमनी का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल सरोज, और लोकल लोगों के बीच किस तरह का सेंटिमेंट इस वक्त है? क्या उनका कहना, क्या उनका मानना? जाहिर सी बात है, देखिए जैस्मिन, काफ़ी ज़्यादा उदास है। हम देख ही रहे हैं कि कल से किस तरीके से हर जगह से एक रिस्पांस आ रहा है, भले ही वो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हो, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हो, कॉलेज स्कूल्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, पॉलिटिशियंस हो। जाहिर सी बात है, देखिए हम बार बार यही बात कर रहे हैं कल से कि करीबन 5.5-6 साल के बाद हमने देखा था कि पिछले 2.5 साल से किस तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल हो रहा था टूरिस्ट का यहाँ पर। और हाल ही में इस बार एक्सपेक्टेड था कि पिछले 2.5 साल के रिकॉर्ड जो हैं टूरिज्म के वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे इस साल, क्योंकि इस साल जनवरी से ही टूरिस्ट का जो फ्लो था वो काफ़ी ज़्यादा रहा। भले ही फिर आप वो टुलिप गार्डन की बात कर लीजिए या बाकी जगहों की बात कर लें, लेकिन इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं धक्का लगा है न सिर्फ टूरिस्ट को, लेकिन जो यहाँ टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको, जो वो छोटे छोटे शिकारा वालाज है या रिक्शा वालाज है, उनको धक्का लगा है। तो जाहिर सी बात है मायूसी का आलम है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो ये कल्प्रिट्स है, जो आतंकी है, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए और फिर तब कहीं ना कहीं जाके जो एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी। बिल्कुल, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी